सम्मानित मंच, मेवाड़ी पावन धरा माते पदोरड़ा आप सब किसान शक्ति ने मारो सादर प्रणाम। बोल दीजिए। देश में कई हालात ये केंद्रीय एंकारी सरकार है राज में बनोड़ा है मारू पहली मारा माए समान अग्र जबार आपने पूरी बात विस्तार बताइए। आप सब लोगों एक छोटी सी विनती आ करनी चाहूं मैं। आप सबारो टाबर हूं, ये देश ने आजाद होता था क्या आप सब बिरा जोड़ा कई लोग देखियो आप रहा गाँव मैं आप लोगों ने पूछनी चाहूं। अपना पूर्वज महात्मा गांधी जी, पंडित जी नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब, अंबेडकर जी, आज सब लोग इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस देश ने आजादी वास्ते कराओ। इस देश में राजतंत्र नहीं और लोकतंत्र हुए। राजतंत्र में हाकम हुकम करता फरमान की पालना करनी पड़ती, चाहे बात चौकी करी चाहे फूटनी करी पर लोगों ने माननी पड़ती। इस देश में अपना पूर्वज लोकतंत्र ले रहा इस वास्ते ले रहा कि बात जनता जनार्दन रही हुए, बात जनता री पसंद रही हुए, बात जनता रे हित रही हुए। अगर कोई बात एड़ी उजावे एड़ो कोई फैसलो केंद्रीय सरकार उजावे, देश री मोटी पंचायत उजावे जिकी जनता रे हित री नहीं हुए तो जनता ने अधिकार हुए आप री बात रखन रो, फैसले री खिलाफत करन रो और देश की पंचायत ये बात वास्ते पाबंद हुए। अगर जनता जनार्दन कोई बात रो विरोध कर रही है, कोई बात की खिलाफत कर रही है तो भी बात ने सुनो, भी बात ने जनता रो पक्ष में ले रहा हो। अगर कोई फैसलो गलत हुआ है तो भी फैसले ने वापस लो। इन वास्ते अपना पूर्वज देश में लोकतंत्र ले रहा। आज ही देश रे लोकतंत्र री देश री केंद्र सरकार कई स्थिति करी है जिकी आप लोगों के सामने है। करोड़ों लोग लाखों लोग आप वास्ते तरह तरह न्याय गुहार कर रहा है, भीख मांग रहा है। मानी बात सुननी तो कटेगी केंद्रीय सरकार और रोज मानो मखौल उड़ा रही है, माने जलील कर रही है, माने बेइज्जत कर रही है। इस देश की आत्मा सड़क माथे बैठ इस देश के 8 करोड़ लोगों अपील कर रही है कि बड़ी आवाज ने मजबूत करो, ये आंदोलन ने जन भावना में बढ़ाओ और केंद्रीय एंकारी सरकार ने मजबूर करो कि माने आप बात सुननी पड़े। मने गर्व है ये पार्टी रा नेतृत्व करता राहुल गांधी जी माते बानी पार्टी रा में कार्यकर्ता देश में किसान मजबूती आवाज उठाया, केंद्रीय सरकार बानी आवाज नहीं उड़ी। 1 मिनट में राहुल जी सड़क पर उतर गया, पूरी मजबूती आवाज पूरे देश में किसान नारी आवाज ने मजबूत कर दिया है। माने गर्व है राजस्थान रे जननायक माते 1 मिनट में राजस्थान री विधानसभा में किसान रे पक्ष में कानून पारित कर दियो। आज महामहिम राज्यपाल भी कानून रो मखौल उड़ा रहा है। आज स्थिति है जी आप लोगों के सामने है। आज जिकी भी बात है हमारा मैं तबार आपने कह किया राजस्थान रा जननायक माननीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब अब आप रे बीच में पधार दिया आप लोगों बात करने और विस्तार आप लोगों ने आप अगली बात समझाई। छोटो टाबर हूँ रामलाल जी जाट साहब ये तो मोटो उपकार करियो आप लोगों बात करने रो मौको दियो। कांग्रेस पार्टी ने जाट साहब ने सम्मानित मंच ने बहुत बहुत धन्यवाद, सभा रो बहुत बहुत आभार। हाँ या ना में बोलो भाई। जब LIC बिक जाएगा तो कुछ बचेगा। जो कारखाने BPCL है जानते हो कितना बड़ा अपराध हो रहा है। 15,000 से ज्यादा BPCL जिसको भारत पेट्रोलियम आप कहते हो, देखते हो ना पेट्रोल पंप, 15,000 पेट्रोल पंप है, 7,500 गैस एजेंसी है, 3 अपनी रिफाइनरी है और 1 रिफाइनरी ओमान के साथ साझेदारी में है बीना में। 4 रिफाइनरी उसके पास है और 12,000 करोड़ साल का वो टैक्स देता है।
सरकार को और 13,000 करोड़ वो देता है डिविडेंड। जो कंपनी 26,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दे रही है सरकार को, उस कंपनी को मोदी जी 60 और 63,000 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये नौजवानों, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है कि ये जो बैठे हैं दिल्ली में, उनको ये भाजपाई किस तरह से कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। और किसानों के बैठो, अगर किसान का बेटा 500 की जीन पहन लेता है तो उस पर फप्ती कसी जाती है, लेकिन एक चाय वाला का बेटा 10 लाख का सूट पहनता है तो ये भाजपाई ताली बजाते हैं। और ये किसान का बेटा 500 की जीन पहन लेता है तो दिल्ली वाला कहता है ये काहे के किसान है, ये तो जीन पहने। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं, ये माताएं बहुत सी बैठी हैं। माताओं, एक बात सुनो, 14 में चुनाव हो रहा था, बहुत से बाबा आए, कोई गेरुआ पहन के आया, कोई सफेद पहन के आया, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ये आगे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान दी है। मित्रों, आज गिनती हो रही है, सूरत में जीते नगर पालिका तो कहे देखो किसानों का कोई असर नहीं है, लोग हमको जिता रहे हैं। मेवाड़ के लोगों, आपने हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है, दिशा देने का काम किया है। सवाल 4 सीटों का नहीं है, इन 4 सीटों से किसानों के लिए लड़ने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत और ये जो हमारा शानदार नेतृत्व है, इसके पक्ष में खड़े होना, कातिलों के पक्ष में मत होना। नहीं, इतिहास ये लिखेगा कि मेवाड़ के लोग दिल्ली के कातिल के साथ थे। अरे यार, काहे को झंडा फहरा रहे हो? राहुल जी नहीं आ रहे हैं, नसुआई भैया, राहुल जी नहीं आ रहे हैं, रख लो। अभी अशोक जी आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी आ जाए, और लोग आ जाए, अजय माकन जी आ जाए, तो एक बार ऐसे कर दे। आप भी हल्ला मत करो, ये आपके साथी हैं, आपके साथी हैं ये लोग। कितना अभी है? तो मित्रों, नहीं, हाँ, ये जितने भी नौजवान हैं, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक वचन लेना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद नारा लगाना और घर रोज अपने अपने गांव में फतह फेरी लगाना। अब जिंदाबाद छोड़ो, अब बोलो, बोल जवानों हल्ला बोल मोदी सरकार पर, बोल किसाना हल्ला बोल मोदी सरकार पर। आज अब हल्ला बोलने का समय है। जिस दिन जिताओगे कांग्रेस को, जिताओगे कांग्रेस किसान को, उस दिन तब जिंदाबाद लगाना। आज इस देश का किसान आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जो किसानों के नेता हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद आपको घर घर ये संदेश पहुंचाना है कि जो हमला, जब जैसे ही ये सरकार बनी, उसने पहले जमीनों पर हमला किया था, फिर नोटबंदी से हमला किया, फिर जीएसटी से हमला किया, फिर कोरोना में हमला किया। याद है आपको? आपकी सड़कों से भी गुजरे होंगे, लाखों लाख लोग पैदल चलते हुए
लिए निकले थे और बेचारे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये सारी चीजें अपनी निगाह के सामने रखिए और जो फैसला आप लेंगे वो फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे देश में एक संदेश जोड़ने का काम हो। वचन चाहते हैं, आप जब ये वोट पड़ेगा, अभी 4 राज्यों 4 विधानसभा में वोट पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान रखना। वोट देते पहले पार्टी मत देखना। जो राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर किसानों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, उसकी आवाज से आवाज मिलाकर के हम लोग सब गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाएं और देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इस पूरे इलाके में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग घर घर जाके जागृति लेकर के आए। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे इलाके में हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व राजस्थान में भी अपनी 2 दिन की यात्रा में पधारे थे और सब जगह जाकर के किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करी। आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, सारी बॉर्डर पे किसान बैठा है और तकरीबन 70-80 दिनों के बाद भी दिल्ली की मोदी सरकार की नींद नहीं उड़ रही। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, जिस लोकतांत्रिक देश में जिस लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल जिंदा रखा, जिसमें संवाद होता था, जिसमें किसानों की और गरीबों की बात को सुना जाता था, उस देश के अंदर मोदी जी ने किसी की बात सुनना बंद कर दिया है। आपको पता होगा, रोजाना मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज मनमानी करने पे उतर आया है। भाइयों, मनमानी करने पे उतर आया है। आप जानते हैं किसानों की मांग जायज मांग है। तीनों काले कानूनों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है, संगठित है और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का सदस्य होने के नाते आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी हमारी भी विश्वसनीयता बनती है। हम जनता के बीच में जाएं और बताएं कि किस तरह से मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से मनमानी पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारे नेताओं के नेतृत्व में 70 साल तक देश का विकास किया, उसको इस 7 सालों के शासनकाल में, मोदी के शासनकाल में पूरा सर्वनाश कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है, बड़ी मेहनत से इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी, वहां इस देश में हेलीकॉप्टर और विमान बनने लगा। कांग्रेस ने यह काम किया। उस देश के तमाम जो बनाए हुए प्रतिष्ठान थे, उन सबको बेचने का काम मोदी सरकार ने किया। आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं कि यह सरकार सिर्फ बेचने के लिए आई है। हमने 25 लोगों को सांसद बना के भेजा था। भाइयों, माताओं, बहनों, आप सब लोगों ने हमने वोट दे करके यहां से 25 लोगों को सांसद बनाया। आप सभी लोगों को पता है कि वो 25 के 25 सांसद पता नहीं कहां छुप के बैठे हैं और आप सब लोगों के बीच में हमारे जन जन के नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब हेलीपैड पे आ चुके हैं और जल्द ही वो आप लोगों के बीच में मंदिर में दर्शन करके आपके बीच पधारेंगे। आप लोग अपना जोश और जुनून उनके आने तक इसी तरह बनाए रखें। आज इस हिंदुस्तान को जिस चीज की जरूरत है, वो इन नौजवानों का जो जोश दिख रहा है, उस जोश को आपको दिखाना है। एक नारा लगाना है हमको सबको जोर से, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सम्मानित मंच, मेवाड़ी पावन धरा माते पदोरड़ा, आप सब किसान शक्ति ने मारो सादर प्रणाम। बोल दीजिए। देश में कई हालात
ई केंद्रीय अहंकारी सरकार राज में बनोड़ा है। ए मारू पहली मारा माए समान अग्र जबार आपने पूरी बात विस्तार में बताइए। आप सब लोगों एक छोटी सी विनती आ करनी चाहूं मैं, आप सबारो टाबर हूं, ये देश ने आजाद होता था क्या, आप सब बिराजोड़ा कई लोग देखियो आप रहा कहूं, मैं आप लोगों ने पूछनी चाहूं, अपना पूर्वज महात्मा गांधी जी, पंडित जी नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब, अंबेडकर जी, आज सब लोग इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस देश ने आजादी वास्ते कराओ, इस देश में राजतंत्र नहीं और लोकतंत्र हुए। राजतंत्र में हाकम हुकम करता, फरमान की पालना करनी पड़ती, चाहे बात चौकी करी चाहे फूटनी करी, पर लोगों ने माननी पड़ती। इस देश में अपना पूर्वज लोकतंत्र ले रहा, इस वास्ते ले रहा कि बात जनता जनार्दन रही हुए, बात जनता री पसंद रही हुए, बात जनता रे हित रही हुए। अगर कोई बात एड़ी उजावे, एड़ो कोई फैसलो केंद्रीय सरकार उजावे, देश री मोटी पंचायत उजावे, जिकी जनता रे हित रही नहीं हुए, तो जनता ने अधिकार हुए आप री बात रखन रो, फैसले री खिलाफत करन रो, और देश की पंचायत ये बात वास्ते पाबंद हुए। अगर जनता जनार्दन कोई बात रो विरोध कर रही है, कोई बात की खिलाफत कर रही है, तो भी बात ने सुनो, भी बात ने जनता रे पक्ष में ले रहो। अगर कोई फैसलो गलत हुआ है तो भी फैसले ने वापस लो। इन वास्ते अपना पूर्वज देश में लोकतंत्र ले रहा। आज ही देश रे लोकतंत्र री, देश री केंद्र सरकार कई स्थिति करिए जिकी आप लोगों के सामने है। करोड़ों लोग, लाखों लोग आप वास्ते तरह तरह न्याय गुहार कर रही है, भीख मांग रही है। मानी बात सुननी तो कटेगी, केंद्रीय सरकार और रोज मानो मखौल उड़ा रही है, माने जलील कर रही है, माने बेइज्जत कर रही है। इस देश री आत्मा सड़क माथे बैठ इस देश रे 8 करोड़ लोगों अपील कर रही है कि बानी आवाज ने मजबूत करो, ये आंदोलन ने जन भावना में बढ़ाओ और केंद्रीय अहंकारी सरकार ने मजबूर करो कि माने आप बात सुननी पड़े। मने गर्व है ये पार्टी रा नेतृत्व करता राहुल गांधी जी माते, बानी पार्टी रा में कार्यकर्ता देश में किसान मजबूती आवाज उठाया, केंद्रीय सरकार बानी आवाज नहीं उड़ी। 1 मिनट में राहुल जी सड़क पर उतर गया, पूरी मजबूती आवाज पूरे देश में किसान नारी आवाज ने मजबूत कर लिया है। माने गर्व है राजस्थान रे जननायक माते 1 मिनट में राजस्थान री विधानसभा में किसान रे पक्ष में कानून पारित कर दियो। आज महामहिम राज्यपाल भी कानून रो मखौल उड़ा रहा है। आज स्थिति है जी आप लोगों के सामने है। आज जिकी भी बात है हमारा महतबार आपने केयर किया। राजस्थान रा जननायक माननीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब अब आप बीच में पधार रहा है आप लोगों बात करने और विस्तार हूँ आप लोगों ने आप अगली बात समझाई। छोटो टाबर हूँ रामलाल जी जाट साहब ये तो मोटो उपकार करियो, आप लोगों बात करने रो मौको दियो। कांग्रेस पार्टी ने, जाट साहब ने, सम्मानित मंच ने बहुत बहुत धन्यवाद, सभा रो बहुत बहुत आभार। हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और गिरिजा व्यास जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित साथियों, भाई और बहनों, जब हम लोग यहाँ पर अभी उतर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि पंडाल के अंदर जितने लोग हैं उससे लगभग दुगने लोग जो हैं पंडाल के आसपास हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम आयोजकों का, कांग्रेस के साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज आप लोगों ने यहां पर इतनी भारी तादाद में आकर के किसान सम्मेलन के अंदर हिस्सा लिया। साथ साथ ये इस बात को भी बताता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने, जो मुहिम राहुल गांधी जी ने शुरू करी, जिसके अंदर जो किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लगभग 3 महीने अब हो गए हैं
अपनी मांगों को लेकर के तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। राहुल गांधी जी अलग अलग प्रदेशों के अंदर गए। राजस्थान में भी 12 और 13 फरवरी को 4 मीटिंगें, बड़ी किसान महासम्मेलन उन्होंने किया। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के अंदर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और अब आज ये राज्य स्तर पे दूसरी बड़ी किसान सम्मेलन हो रहा है। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि तमाम किसान साथियों से कि कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, ऐतिहासिक तौर पे चाहे महात्मा गांधी, सरदार पटेल सबसे लेकर के अब तक के कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को आगे आने वाले समय में औदे पौने भाव पे अपना माल बेचना पड़ेगा, जमाखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, काला बाजारी होगी, लेकिन किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ धनाढ्य पूंजीपतियों के जेब के अंदर सारा का सारा मुनाफा जाने वाला है। ये काले कानूनों का मतलब ये है, ये काले कानूनों का मतलब ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। काले कानूनों का मतलब यह है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। काले कानूनों का मतलब यह है कि अनुबंध के ऊपर खेती करने के लिए आप सबके सब लोग धीरे धीरे आगे होकर के मजबूर हो जाएंगे। और यह काले कानून का मतलब है कि जिस जमींदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमेशा के लिए हटाया, वो वापस नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार भारत में स्थापित करना चाहती है। जो अंग्रेजों से लड़कर के आजादी कांग्रेस पार्टी ने वापस हमारे देश को दिलाई, उसको वापस हमारे देश के किसानों को, देश के लोगों को गुलाम ये नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा सरकार करना चाहती है। ये तीनों काले कानून इतने भयानक आगे भविष्य के अंदर भयानक तस्वीर दिखाने वाले हैं, ये हम आज आपको कहना चाहते हैं। साथियों, ऐसे समय में जब ये तीनों काले कानून हमारे सामने हैं, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने का तरीका हमें बताती है। मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को। मैं जब यहां पे राजस्थान में 2-3 दिन पहले आया, उसी दिन राजस्थान का बजट अशोक गहलोत जी ने पेश किया। मेरे देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पे कांग्रेस के साथियों से, न्यूट्रल लोगों से, जानकारों से, एक्सपर्ट से बात हुआ और सब लोगों ने एक स्वर के अंदर राजस्थान के अशोक गहलोत जी के बजट की तारीफ करी और मुझे बधाई दी। और मुझे गर्व हुआ उस दिन कि मैं राजस्थान का प्रभारी हूं, जहां पर इतना अच्छा बजट खास तौर के ऊपर किसानों के लिए, खास तौर पे बेरोजगारों के लिए, चिकित्सा के लिए, जहां पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार को आगे आने वाले समय के अंदर कैशलेस एक तरीके से इंश्योरेंस हो जाएगा। उस परिवार में कोई बीमार होगा, 5 लाख रुपए तक की दवाई किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उस परिवार के अंदर मुफ्त मिलेगी। साथियों, ऐसा इस प्रकार का बजट और इस प्रकार की स्कीम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के अंदर नहीं आई है। मुझे गर्व है कि हमारे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने इस प्रकार की स्कीम और इस प्रकार के बजट लेकर के आए हैं। हमारे कृषि बजट अलग से पेश करने की मांग हिंदुस्तान में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे होती रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं करी, किसी ने शुरुआत नहीं करी। मैं बधाई देता हूं अशोक गहलोत जी को कि आपने इस बात को तय किया है कि अगले साल से कृषि और किसानों का बजट अलग से होगा, ताकि कितना कितना पैसा कितना किसानों को दिया जा रहा है उस चीज को निर्धारित किया जा सकेगा। मैं अंत में फिर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना सफल कार्यक्रम यहां पे आयोजन किया और किसान साथियों को फिर से यह आश्वासन देता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आप लोगों के साथ में, हर कदम के ऊपर आप लोगों के साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे राजस्थान के इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय गिरिजा व्यास जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, उदयलाल आंजना जी, हरीश चौधरी जी, यादव साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय मोहन प्रकाश जी, राजेंद्र यादव जी, हमारे मंत्री भाई अशोक चांदना जी,
रामलाल जाट साहब, रघुवीर मीणा जी, हमारे CWC के मेंबर रामनारायण मीणा जी, तमाम रावत साहब, MLA साहब, विदुड़ी जी, हमारे सुरेंद्र जाड़ावत जी, तमाम किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मैं दो बात आप सबके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार थी, तब एनडीए की पार्टी ने, एनडीए ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना। नरेंद्र मोदी जी को जब पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे देश के लोगों से कुछ वादे किए थे, वो वादे याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हमें देश की बागडोर संभलाई जाती है, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं सबसे पहले किसान की आमदनी दुगुनी करने का काम करूंगा। दूसरा काम अगर मैं करूंगा तो मैं किसान की जो लागत आती है उसकी फसल की उपज के ऊपर, उसके ऊपर 50% मुनाफा दिलाने का काम करूंगा। तीसरा काम अगर मैं करूंगा तो मेरी प्रायोरिटी में यह होगा कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान, शिक्षित नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। और विदेश नीति को ठीक करने की बात कही थी। मैं समझता हूं जो जो वादे किए आप सबके सामने है, 15 लाख खाते में आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। जब देश के प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे तो सबसे पहले अगर उन्होंने कोई काम किया तो जो भूमि अधिग्रहण कानून जो हमारी यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी लेकर के आए थे, सबसे पहले सर्वसम्मति से पारित उस किसान के हक के कानून को बदलने के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए उन्होंने कुप्रयास किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए और राहुल गांधी जी ने हुंकार भरी कि कांग्रेस और किसान का चोली दामन का साथ है, हम किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। और आपने देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी और वो किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून ये परिवर्तित नहीं कर सके। 5 साल बाद में वही नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कोई हिसाब नहीं दिया, क्या काम किया देश में, उन्होंने कहा मैं 5 साल का हिसाब दूंगा। जब हिसाब देने का दोबारा 5 साल बाद में समय आया तो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके मोदी जी दोबारा सरकार में आ गए। न महंगाई घटाई, न बेरोजगारों को रोजगार दिया, न किसान की आमदनी दुगुनी की। जब अब समय आया दोबारा हिसाब देना है, किसान की आमदनी 10 साल बाद में भी अगर दुगुनी नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे। और 2 लोगों से वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले एक तो आम आवाम से, किसान से, गरीब से, मजदूर से किए थे कि मैं महंगाई कम करूंगा और किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा। और एक बंद कमरे के अंदर अपने चुंद उद्योगपति मित्रों से वादा किया था कि मैं आमदनी आपकी बढ़ा दूंगा, आपके फायदे के लिए काम करूंगा। जो किसान के वोट से बनने वाला वजीर अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए वजीर बन के रह गया, ये वोटों से बनने वाला वजीर नोटों वालों का वजीर बनकर के रह गया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इन 3 काले कानूनों में क्या है आप सबको पता है। हमारी एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, हमारी मंडी को खत्म किया जा रहा है, कालाबाजारी बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन किसी किसान संगठन ने इन 3 काले कानूनों के लिए मोदी जी से मांग नहीं की। न लोकसभा में मांग हुई, न राज्यसभा में मांग हुई, न किसी विधानसभा में, विधान परिषद में मांग हुई। ये केवल एक बंद कमरे में चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए मोदी जी ने जो वादा किया था उसको निभाने की ओर मोदी जी चले। और आज 100 दिन से किसान बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, चोर लुटेरे कहा जा रहा है। मैं आज यहां पर भीलवाड़ा, सहाड़ा, बल्लभनगर, चित्तौड़ और यहां राजसमंद के लोगों की जो जनसंख्या, किसान और माताएं बहनें आई हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ केंद्र की वो सरकार है जो 7 साल में कुछ नहीं कर पाई आपके लिए, और एक तरफ हमारी आपके आशीर्वाद से बनी हुई राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार है, जिसने किसानों के लिए करोड़ों के किसानों के फसली ऋण माफ किए। और आपने देखा अब की बार जो बजट आया उसमें एक एक चीज को आप देखिए, किसानों का अगले वित्तीय वर्ष से
किसानों के लिए, कृषि के लिए ये हमारे लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री बैठे हैं, अलग से बजट पेश किया जाएगा, ये हमारी सरकार ने फैसला किया है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान का 10 दिन में कर्जा माफ होना चाहिए, हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। मोदी जी उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो वहां पर सरकार बनाने के लिए कहते रहे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। न मोदी जी ने किसान का कर्जा माफ किया, किसान के ऊपर ये 3 काले कानून लादने का काम किया। हमारी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी हुई है, इन तीनों कानूनों के दुष्प्रभाव से आप किसानों को, गरीब को, दलित को बचाने के लिए ये कानून पारित किया राजस्थान की विधानसभा में। आज वहां पर वो पड़े हुए हैं महामहिम राज्यपाल के यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि है नरेंद्र मोदी जी, आप बातें बहुत करते थे, आप मन की बात कर लेते हो, लेकिन आप काम की बात नहीं करते हो। अपने विचित्र वेशभूषा के लिए आप प्रसिद्ध हो, लेकिन इस किसान के लिए आपने क्या किया, इस दलित के लिए आपने क्या किया, इस नौजवान के लिए आपने क्या किया, ये लोग आज पूछना चाहते हैं। एक बात कह करके, अब की बार वाला बजट देखा आपने, कितना शानदार ऐतिहासिक बजट। राजस्थान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके किसानों के कर्जे माफ करने की भी बात कही है, बिजली के बिल में राहत देने की भी बात की है, पर्यटन को बढ़ावा देकर के रोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात की गई है। आपने देखा शिक्षा में कितनी कितनी अंग्रेजी की स्कूल, एक बच्चा, एक गरीब का बेटा 50,000 रुपए, लाख रुपए प्राइवेट स्कूल में देता था, उसको यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त में अंग्रेजी की सुविधा देने, पढ़ाई की सुविधा देने का भी काम किया है। ये सम्मानित मंच बैठा है, आप देखिए 2 साल के अंदर, अरे भाई ये तो विचित्र बात हो गई। सरकार आपके आशीर्वाद से बनी हुई आपके कल्याण के काम कर रही है, और जो जनता की समस्याएं हैं, जो मोदी जी और अमित शाह नहीं सुलझा रहे हैं, उनको जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए विपक्ष का काम भी हमारे कांग्रेस की पार्टी और वहां के किसान नेता कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो अमित शाह, मोदी जी है ना, इन्होंने एक घोड़ी पाल ली, घोड़ी पाल ली। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, हम दो, यानी मोदी जी और अमित शाह ने एक घोड़ी पाल ली। घोड़ी बीमार हो गई। अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी घोड़ी बीमार हो गई, बोले अपने तो वैद्य है ना अडानी अंबानी, उससे पूछ लो इसकी दवाई, घोड़ी ठीक हो जाएगी। अमित शाह जी ने जाकर के अडानी और अंबानी को पूछा कि हमारी घोड़ी बीमार हो गई, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा ये दवाई घोल के पानी में पिला देना। बोले घोड़ी अजड़ी है, घोड़ी समझते हो अजड़ी कैसे होती है, बोले वो टांग लात फेरती है, लग जाएगी तब। बोले ऐसा करना, एक पाइप का टुकड़ा ले लेना, इस पानी को बाल्टी में घोल लेना, एक सिरा पाइप का घोड़ी के मुंह में दे देना, और एक सिरे पे आप बैठ करके अमित शाह जी फूंक देना, घोड़ी के वो जो दवाई उस पाइप में है वो घोड़ी के पेट में चली जाएगी और घोड़ी ठीक हो जाएगी। अमित शाह जी ने वही किया, क्योंकि अडानी और अंबानी कहते हैं वही तो करते हैं वो लोग। उन्होंने वही किया, पानी में दवाई घोली, पाइप ली, एक नाका उसका जो एक सिरा था वो घोड़ी के मुंह में दिया। अमित शाह जी जब फूंक भरने लगे, घोड़ी अजड़ी थी, उसको खांसी आ गई, वो दवाई अमित शाह जी के पेट में आ गई। आप समझिए, जब पशुओं की दवाई आदमी के पेट में चली जाती है तो बीमार हो जाते हैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी अडानी और अंबानी की सलाह के ऊपर चल रहे हैं, उनमें उस घोड़ी वाली बात करनी है, उस घोड़ी की धांसी के साथ में इन उपचुनाव में वो धांसी करनी है। ये जो उल्टी दवाई घोड़ी को देने वाली थी वो इनके पेट में डालने का काम आप किसान भाइयों को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप पधारे, आपका बहुत बहुत सम्मान। ये सम्मानित मंच जिनके मैं नाम नहीं ले सका, माफी चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। आप लग जाइए, आने वाले 3 चुनाव उपचुनाव हैं, एक सुजानगढ़ में हम जाकर के आए हैं। ये सबक सिखाना है इस मोदी जी और अमित शाह को और केंद्र की सरकार को, एक एक का हिसाब लेना है। वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, हम उनसे 7 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब हमने दे दिया, किस लोकतंत्र को जीवित रखा, तो मोदी जी और अमित शाह जी
आप जैसे तड़ी पार भी देश के गृह मंत्री बन गए, आप जैसे तड़ी पार भी। लेकिन अब ये हिसाब मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में है, और राजस्थान में आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहेगा। आपके काम होंगे, विकास के काम होंगे, कांग्रेस का साथ दीजिए, राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। इन किसानों के 3 काले कानून को इस मोदी जी और अमित शाह को वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत साहब, अखिल भारतीय महासचिव अजय माखन जी, साथियों मेरा आप सबसे निवेदन है, सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण किसान सम्मेलन है। आप सबसे निवेदन, कृपया करके अनुशासन बनाए रखिए और जो बातें आपको कही जा रही हैं उस पर ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अजय माखन साहब, गोविंद डोटासरा जी, मंचासीन सभी राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, समय कम है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। हमारे इस क्षेत्र से चुनाव लड़े आनंदराम खटीक साहब, गिरजा व्यास जी, इस किसान सम्मेलन में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और हम सब ने देश में एक जागरूकता अभियान छेड़ा है। राजस्थान सहित तमाम भारतवर्ष में हम सब चाहते हैं कि किसान के नाम पर सब एकजुट हों और जो 3 काले कानून बने हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, उनको गांधीवादी तरीके से केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि तीनों कानून वापस लें। आज बीकानेर जिले में और उसके बाद आज आपके यहां पर ये किसान महासम्मेलन हम लोगों ने बुलाया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और ये बात समझने वाली हम सब लोगों के लिए। राहुल जी भी 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में आए थे, एक ही बात उन्होंने करी कि हमारा दायित्व बनता है इस देश में जो किसान इस देश की कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर जो घातक प्रहार केंद्र सरकार कर रही है। क्या व्यवस्था है इनकी कि किसानों से बात नहीं करते? हजारों लाखों किसान आज दिल्ली की सड़क पर खड़े हैं, बैठे हैं 3 महीने से, भूखे प्यासे घर छोड़कर। उनसे बात करना प्रधानमंत्री नहीं चाहते, भाषण देना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते हैं, कानून थोपना चाहते हैं। लेकिन किसानों की मांग पर सोनिया गांधी जी ने देश की 24 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया, संसद के अंदर, संसद के बाहर इस बात को कहा, आप कानून बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों से बात करिए, किसानों से बात करिए, लेकिन जो कानून आपने बनाए हैं उसमें जमाखोरी और कालाबाजारी को छूट देने का काम आपने किया है। स्टॉक सीमा को खत्म करने का मतलब क्या है? चंद व्यापारी पूरे देश के अनाज मंडी पर कब्जा कर लेंगे और जो सरकारी मंडियां हैं, जो देश प्रदेश में हजारों मंडियां हैं, वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएंगी। इनका दूरगामी प्रभाव इतना नकारात्मक पड़ेगा कि किसानों के बच्चे पोते अगले कुछ सालों में अपनी जमीन पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने विधानसभा में कुछ कानून पारित किए और गैर भाजपा सरकारों ने पूरे देश में ऐसे कानून बनाए हैं। लेकिन दुख की बात है कि उनको अभी माननीय राज्यपाल महोदय से अनुशंसा नहीं मिली है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग पर आए हैं और अंजना जी भाषण दे रहे थे आज, और धोती पहन रखी। मैंने कहा अंजना जी को, आज धोती पहनकर अलग चमक रहे। और माकन साहब, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा मन से, लेकिन इनके बारे में गाना है अंजना जी का, आप लोगों ने सुना है गाना? वो बाल और गाल वाला, वो वाला, वो मैं अजय माकन जी को बताऊंगा गाड़ी में। लेकिन आज हम सब लोगों ने आपको यहां पर आमंत्रित किया, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर आए, और ये बात भी सच है कि हमारे कुछ अजीज साथी जो विधानसभा में थे आज दुनिया में नहीं रहे। बहुत जल्द उपचुनाव प्रदेश में होंगे 4 जगहों पर।
वहां पर भी जो कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको जिताने का काम हमको आपको मिलकर करना है। ये संदेश भी आपके बीच में देने के लिए आए थे। लेकिन जो देश में घमंड और अहंकार से भरी केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, वो नौजवान विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है और देश के पूरे व्यापार को, अनाज मंडी के व्यापार को चंद लोगों के हाथ में डालने की साजिश है। आज 100 रुपए एक लीटर पेट्रोल हो गया, 800 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया, बेरोजगारी ऐतिहासिक सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान के अंदर है। इन बातों के लिए हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। और किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे राजस्थान में कई कार्यक्रम करे, हम लोगों ने कई कार्यक्रम करे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने गांव में, ढाणी में, थली में, जहां को मिले 500, 1000 जिन लोगों को इकट्ठा कर सको उनको करो और बताओ कि कानूनों के खिलाफ हम लोगों को एकजुटता से लड़ाई लड़नी है। हमारी सरकार का बजट बना, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उस बजट में सब वर्गों का ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी उस बजट का विरोध नहीं कर पा रही है। और मैं कहना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, जब आप 163 विधायक लेकर सरकार बनाई थी आपने, हम सिर्फ 21 विधायक थे, लेकिन उस समय आप में जो घमंड था, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, उस समय तमाम कांग्रेस के साथियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। जब जब चुनौती सामने आई आपने बटन हाथ का दबाया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। और आज भी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि आप जितनी साजिश रच लो, लेकिन हम लोग मजबूत से जीत कर निकलेंगे, ये संकल्प कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों का जिन्होंने आप सबको यहां पर आमंत्रित किया। आपसे इतना आग्रह अंत में, अनुशासन बनाए हमें रखना है, सबकी बात हमको सुननी है और आने वाले समय में जिस एकजुटता से हमको काम करना है, आज प्रदेश और देश की जनता हमसे चाहती है कांग्रेसियों से कि हम एक उदाहरण पेश करें, उसमें आपको खरा उतरना है। और जिसको भी जैसे भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कुरान रहे, आप लोग फले फूले आगे बढ़े, भगवान आपको तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत हमारे AICC के महामंत्री प्रभारी राजस्थान अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी, भाई हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, मोहन प्रकाश जी, आदरणीय गिरिजाराज जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हरीश चौधरी जी, उज्ज्वला अंजना जी, रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह जी खचरियावास, लालचंद जी कटारिया साहब, अर्जुन बामनिया जी, राजेंद्र यादव जी, CWC के मेंबर रघु मीणा जी, अशोक चांदना जी, खेल राज्य मंत्री, उपस्थित यहाँ पर राजेंद्र विदुरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र झाड़ावा जी, प्रकाश चौधरी जी, शंकरलाल जी बैरवा, खटीक साहब, दयाराम जी परमार साहब, महेंद्र जी सिंह मालविया जी, सुदर्शन रावत जी, पुष्कर लाल डांगी जी, विवेक डाकर जी, हंगामीलाल मेवाड़ा जी, हरिमोहन शर्मा जी, आनंदीराम खटीक, कृष्ण गोपाल व्यास जी, दालचीन जी झाला साहब, देवकी नंदन जी गुजर, रामपाल जी शर्मा, भानु प्रताप जी प्रतापगढ़, मांगीलाल जी गरासिया, सीताराम जी लांबा, मितेंद्र दर्शन सिंह, हेम सिंह जी शेखावत, नवीन सिंह जी तंवर, जितन सिंह चुड़ावत, तमाम हमारे पदाधिकारीगण, NSY यूथ कांग्रेस, सेवादल महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मेवाड़ की धरती पर जो महाराणा प्रताप का संदेश देती है देश को, दुनिया को, वहाँ पर जो सैलाब उमड़ा है, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है, नौजवान साथी है, छात्र युवा है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही आपको
उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश कैसे आज़ाद हुआ, किस प्रकार हमारे सेनानी थे आंदोलन के, महात्मा गांधी के रहनुमाई के अंदर बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर साहब। और मेवाड़ में भी कम बातें नहीं थी, यहाँ पर आंदोलन बहुत भयंकर हुए हैं। माइकलारी वर्मा भी थे यहाँ पर उस जमाने के अंदर, भोगीलारी पंड्या से लगा करके यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने एक के बाद एक, गोविंद सिंह उपाध्याय जी थे, हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री बने, शिवचंद्र माथुर जी बने, हीरालाल देवपुरा जी बने, मोहनदास सुखाड़ा साहब का जमाना था जो सबने देखा राजस्थान के अंदर। और आज भी सुखाड़ा साहब को लोग याद करते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। गुलाब सिंह सत्तावरी थे, लंबे अरसे तक मेवाड़ की सेवा करी। तो मेवाड़ की धरती को तो पूरा राजस्थान प्रणाम करता है। मेवाड़ की धरती से तो आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपकी जिले में आए थे, गाड़िया, लोहार, बंजारा। उस जमाने में आज़ादी मिली थी, उस जमाने में आंदोलन करना, गाड़िया लोहारों के किस प्रकार से ये प्रगति करे, किस प्रकार से सामाजिक सुधार हो, ये आगे बढ़े, ये सोच पंडित नेहरू की उस जमाने की थी। जिसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं आप सबको मालूम है, आरएसएस क्या कहती है आप सबको मालूम है, नौजवान को मालूम ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे मीडिया में क्या क्या देते हैं, इतनी निम्न स्तर की बातें देते हैं कि आज अपन उनको रिपीट नहीं कर सकते। ये इनकी सोच, इनके चाल चरित्र चेहरा है जो इन्होंने देश के सामने रखा है। लोकतंत्र आज खतरे में है। एजेंसी चाहे सीबीआई, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, जुडिशरी हो, न्याय, हर व्यक्ति चाहता मुझे न्याय सरकार नहीं देगी तो मुझे न्यायालय न्याय देगा। उनको कमजोर किया जा रहा है। ये वोटों का अधिकार किसने दिया? आज आप लोग तो जानते हो कितना उत्साह मैंने देखा अभी उतरते ही हेलीकॉप्टर से, कोई उत्साह भयंकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, बुजुर्गों में। क्यों है? उनको मालूम है कि आज़ादी कैसे मिली, कितने त्याग बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, तब जाकर आज़ादी मिली थी। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 उनके जनरल, कर्नल, सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा दिया। वो इंदिरा गांधी थी। खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी देश के लिए। राजीव गांधी ने जान दे दी। कभी 6-7 साल में कभी मोदी जी की मुझे सुना है आप लोगों ने नेहरू का नाम, इंदिरा गांधी का नाम, राजीव गांधी का नाम? कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहा है देश? ये आपको हमको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये सोच पैदा करवा दी है किसानों के 100 दिन के आंदोलन ने। आप बताइए, इतनी भयंकर ठंड के अंदर 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन बेशर्माई की हद है, संवेदनहीनता की हद है। कोई सोच नहीं पा रहे। इनको दिल्ली में नींद कैसे आती होगी कि बॉर्डर पे किसान सर्दी में मर रहा है, ठंड लग रही, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सबको लेके बैठा किसान। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं होगा। दुनिया देख रही, दुनिया आलोचना करी हिंदुस्तान की। वहाँ के पढ़े लिखे लोग, वहाँ के गायक, वहाँ के पत्रकार सब आलोचना कर रहे हैं। इनको कोई तरह की परवाह नहीं है, जिद पे अड़े हुए हैं। अरे आप किसान हित की बात करते हो। जब किसान कहता है कि आप कानून वापस ले लो, हमसे सलाह करो, वापस कानून बना दीजिए, कौन मना करता आपको? विपक्षी पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, फिर के हिंदुस्तान भर के अंदर कोई परवाह नहीं लोगों को। तो आप सोच सकते हैं कि किसान के हित की बात करने वाले लोग किसानों के लिए क्या क्या कानून लेके आए हैं। मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लिखा मनमोहन सिंह जी को
आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाइए। अब यार इन्होंने कानून नहीं बनाया, उसमें चुप्पी साध ली थी। ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी है कि आने वाले वक्त में किसानों को पता नहीं क्या होगा। हमारे यहाँ का 86% किसान छोटी जोत वाला किसान देश के अंदर, वो कहाँ तो अग्रीमेंट करेगा, कहाँ चक्कर लगाएगा एसडीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ पर, यूडीसी के अंदर, किस प्रकार खेती कर पाएगा, किस प्रकार वो ऊपर का मूल्य ले पाएगा। बड़ी बड़ी बातें करी थी, काला धन लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, लोग कहने लगे आप तो हमारे पुराने दिन लौटा दो, हम समझ लगे अच्छे दिन आ गए हमारे। ये स्थिति है। इसलिए आप समझने की कोई कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, नई पीढ़ी को विशेष रूप से। आज तो ये राजीव गांधी के देन है देश को, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, दुनिया मुट्ठी में है, ज्ञान मुट्ठी में है आपके। नई पीढ़ी को मालूम है कैसे उसमें गूगल में क्या देख सकते हैं, दुनिया भर का ज्ञान भंडार पड़ा पड़ा है, लाखों करोड़ों पेज पढ़ सकते हैं टेलीफोन के अंदर। वो आज जमाना आ गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 2 साल हुए सरकार, आपने आशीर्वाद दिया, सरकार हमारी बनी। और 2 साल में हमें 1 साल तो देख लीजिए कोविड में बिता दिया, घरों में बंद रहे सब लोग, भयंकर महामारी पूरे दुनिया में आई हुई है। हमने आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखी, कोविड में उनको कंट्रोल रखा। सबसे कम मृत्यु तो देश के अंदर हुई है, राजस्थान में हुई है। अच्छे मेडिकल डॉक्टर लगाए, फ्री इलाज करवाया सबका। गांव में बीमारी बहुत कम आई, तो शहरों में हमने विशेष ध्यान रखा, किसी को मरने नहीं दिया। 2,000-2,500 लोग मरे, पूरे देश में 1,58,000 लोग मर चुके। 1,58,000 लोग मरना किसे कहते हैं? इस रूप में हमने सब तरह ध्यान रखा है। अभी जब लेके आए हम लोग बजट, किसानों का ध्यान पूरा रखा है, जो मेरे पूर्व वक्त में बताया आपको। नया कैसी बजट अलग बनेगा भविष्य के अंदर, कृषि के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाई गई है। 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह, पहले 832 रुपये मिलते थे आपको, पिछली सरकार ने जाते जाते 832 रुपये कर दिए प्रति माह, क्योंकि चुनाव आ रहे थे। और धन का प्रोविजन नहीं किया कहीं पे भी, ना बजट में ना बजट के बाहर किया। हमारी गवर्नमेंट आई, मुश्किल 8-10 महीने चला के बंद करना पड़ा, क्योंकि प्रोविजन था ही नहीं। अब जब मैंने पेश किया बजट, क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि हमें तो 832 रुपये मिलने ही मिलने चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार जिद पे रहती कि किस बात के 832 रुपये मिले आपको, वो तो वसुंधरा जी ने तो जाते जाते डिक्लेयर कर दिया चुनाव जीतना था इसलिए। तो वो जिद पे कुछ सरकार रहती है क्या? हमने जिद नहीं करी, हमने किसानों की जिद को सर्वोपरि रखा। 1,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय किया अभी इस बजट के अंदर। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग क्या चाहते हैं? माई बाप आप हो, आप लोग चुनाव जिताते हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, पंच, सब पर्वों का हाथ लगाते, बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते आपसे। आपकी मांग थी कि नहीं, हमें तो एक बार जो घोषणा कर दी सरकार ने पैसा मिलना चाहिए, तो हमने कहा जिसके मीटर लगे हुए तमाम लोगों को हम लोग 832 नहीं देंगे, 10,000 साल के नहीं देंगे, 12,000 साल के देंगे, 1 महीने में 1,000 रुपये देंगे। इस प्रकार से हमने फैसला किया है। ब्याज मुक्त कर्जा अलग दे रहे हैं किसानों को। इस बार हमने पशुपालकों को भी जोड़ दिया है, मत्स्य पालकों को जोड़ दिया है, उनको भी ब्याज मुक्त कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए बिजली के लिए सोलर प्लांट लग रहे हैं जगह जगह पर। आज पूरे राजस्थान में 5,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली पैदा होती है सूर्य भगवान की कृपा से, सोलर ऊर्जा के रूप में। हवा से बिजली पैदा होती है, आपने देखा होगा पंख लगे हुए हैं आपके प्रतापगढ़ में, कई जगह पर हवा से बिजली पैदा अलग हो रही है 4,500 मेगावाट। इसको और बढ़ाएंगे आने वाले वक्त में। पूरा जाल बिछेगा राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, सूर्य की किरणों से बिजली पैदा होगी। किसानों खेतों पर सरकार दे रही, सब्सिडी दे रही है आपको 60%। आपको कर्ज दिलाएगी गवर्नमेंट बैंकों से,
आपकी जो बिजली बचेगी, आधी बिजली वापस आप सरकार को दोगे, उसका पैसा मिलेगा, वो हम बैंक की कर्ज चुकाएंगे, आपकी किस्तें चुकाएंगे आपकी, तो आपके खेतों में बिजली पैदा होगी आने वाले वक्त के अंदर। पानी का भी ध्यान खेती, ये पानी याद दिला रहे हैं मुझे, पानी की मांग मुझे मालूम है आपकी है। मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, यहाँ का पानी ज़्यादा जा रहा है भीलवाड़ा के अंदर साड़ा होते हुए, अभी हम उसको एग्जामिन करवाएंगे। पीने का पानी सबको चाहिए, सिंचाई सबको चाहिए, हमारी प्रायोरिटी में है। आप निश्चित रहना, मैं पूरा एग्जामिन करवा के फिर जब अगली बार आएंगे आपसे बातचीत भी करेंगे और आपको हमेशा न्याय मिलेगा, आप निश्चिंत हैं इस बारे में। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, इस प्रकार से सरकार हमेशा आपके हाथ खड़ी मिलेगी आपको। बजट बहुत शानदार आया है सभी लोगों के लिए। आप देखा होगा किस प्रकार से हम लोगों ने 14,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। हमने मोदी जी को कहा कि भाई मनमोहन सिंह जी सरकार 72,000 करोड़ कर्जा माफ कर सकती है देश के अंदर, आप क्यों नहीं करना चाहते हो? लोकसभा में जवाब आया कर्जा माफ नहीं करना चाहिए किसानों का। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ करते हो, 8 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया उन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उद्योगपति है 100 करोड़ डूब रहे हैं बैंकों के, उसको जो कर्जा लिया हुआ है, आप कहते हो उसको तो 10 करोड़ दे दे, 90 करोड़ माफ करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट अगर इंडस्ट्री का हो सकता है हिंदुस्तान भर के अंदर, तो किसानों का नहीं हो सकता क्या? वन टाइम सेटलमेंट करे, जो पैसा होगा किसान के हिस्से आएगा, वो किसान ही भरेगा, सरकार भरेगी। ये मैं वादा करना चाहता हूँ इस मौके पर आपसे। पर आगे नहीं आ रहे हो, हम बात कर रहे हैं उनसे, पत्र लिख रहे हैं, बैंकों से बात अलग कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट जो आया है, हमारे विपक्षी पार्टी के लोग तो इतने हताश हो गए सुनकर के। 3 घंटे की स्पीच थी मेरी, आपने सुनी होगी, आप में से कई ने सुनी आपने? तो आप सोचिएगा 3 घंटे अभी सिनेमा हॉल देखने जाते, पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ भी इंटरवल होता है, बिना इंटरवल मुझे पढ़नी पड़ी स्पीच को। तो आप सोच सकते हो किस रूप में हम लोगों ने शानदार बजट पेश किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप कृपा करके ध्यान रखें, आने वाले वक्त में और नई स्कीमें लाएंगे हम लोग। किसानों की बात हम करने आए हैं कि चुनाव भी साथ में आ रहे हैं, 4 चुनाव। दुर्भाग्य से हमारे 4 साथी जो विधानसभा में थे वो नहीं रहे, गणेश सख्तावत नहीं रहे, वल्लभ नगर से साड़ा से कैलाश त्रिवेदी से नहीं रहे, भवनलाल मास्टर साहब थे हमारे, मेघवाल साहब, वो एकदम अचानक बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई। किरण महेश्वरी जी बीजेपी की जो विधायक थी, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। हमने चारों के नाम से एक कॉलेज हमने अनाउंस किए क्षेत्रों के अंदर कि हमारे वक्त में कोरोना के काल से ग्रसित हुए हैं, कम से कम इनके नाम की कॉलेज आने वाली पीढ़ी याद रखें। हमने कोशिश की। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि लफड़ी करेंगे आपके बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। आरोप में अगर आप सवाल पूछोगे तो कोई दम नहीं है, जवाब नहीं उनके पास में। इनके पास 70-72 लोग हैं, अगर एक आधा इनके जीत भी जाए तो खाली संख्या बढ़ सकती है। पर अगर हमें आप जिताते हो, अगर कांग्रेस भी जिताओगे आप 4 सीटें राजस्थान में, तो सरकार की और ज़्यादा मजबूती होगी। दिमाग में रखें आप लोग मजबूती। ग्राम सेवक भी, पटवारी भी, एडीओ भी, कलेक्टर भी, कमिश्नर भी, थानेदार भी और डीवाईएसपी भी, एडिशनल एसपी भी और एसपी भी, आईजी भी, सब समझेंगे सरकार के पीछे पूरी जनता खड़ी, राजस्थान की खड़ी है। और आपके काम मान सम्मान के साथ वो करेंगे, मजबूती से करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, हम सुशासन देंगे आपको। इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस जीतने में और बीजेपी के 1-2 उम्मीदवार जीतने में, इतना बड़ा राजनीति का फर्क रहेगा।
उनकी सरकार तो बनने वाले नहीं 5 साल तक, अभी 3 साल तो बाकी है हमारे। और आपका आशीर्वाद रहा, इसमें आप 4 सीटें जिताओ, फिर आपको मौका मिलेगा तय करने का किस पार्टी की सरकार बनानी है आपको, वो तय आप करना। हम ये चाहेंगे इतना शानदार काम करके बताएं आपको, अगली बार भी सरकार कांग्रेस की बने, हम चाहेंगे आपसे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस के शासन में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चले हम लोग। 70 साल में देश एक रहा है, अखंड रहा है, मजबूत बना है। आज हम लोग विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या हो, सिंचाई की हो, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, कोई क्षेत्र में हम हमेशा आपको खुद को महसूस होगा कि सरकार पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कोई कमी नहीं रख रही है। अभी हमने जो बजट पेश किया उसमें आपको मालूम है, आप सबका बीमा कर दिया गया है 5 लाख रुपए तक का। कोई बीमार पड़ेगा, भर्ती होगा, 5 लाख रुपए तक का बीमा उसका हो गया है। और जो पैसे वाले हैं उनसे खाली 850 रुपये लिए जाएंगे, पैसे वालों से 850 रुपये में 5 लाख तक का बीमा उसका भी होगा। इस प्रकार का हमने पूरी पब्लिक का, पूरे प्रदेशवासियों को बीमा कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में हमने मजबूती पैदा कर दी है। कोरोना को हमने हरा तो दिया है, पर कोरोना अभी तक पूरा गया नहीं है। अभी तक उसको कई मुल्कों में वापस कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, कृपा करके अभी तक आप ध्यान रखें, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें। हमने पूरी व्यवस्था करी, कैसी भी स्थिति आएगी उसका मुकाबला करेंगे। तो हमने स्वास्थ्य सेवाओं को, PSC को, CSC को, अस्पताल को, जिला अस्पताल को शानदार तरीके से मजबूत किया है। हर जिले मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आप सोच सकते हो, इस रूप में, बड़े रूप में हमने जो बजट पेश किया है उसके अंतर्गत हम लोग 36 कौम की, सभी वर्गों की सेवा करेंगे, राजस्थान के चहुमुखी विकास करेंगे। और अंत में कहना चाहूँगा गोविंद सिंह डोटासरा जी को कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार आपने प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए, राहुल गांधी जी आए थे तब भी और अब भी लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं शानदार तरीके से। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, तमाम उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।